एमएलए वर्किंग कमेटी की जिम्मेदार आप है और आपकी पूरी टीम एडिशनल एसपी साहब के पास क्या विषय, क्या उन्होंने लेके आया, क्या मामला है? 14 अगस्त जुमा के रोज़ एमएलए वर्किंग कमेटी की ऑफिस के इफ्तिताह के वक्त मैंने वहाँ तकरीर में एक मांग की थी कि मस्जिद खानका बरकातिया इस्लामपुरा में जो पुलिस ने 12 अगस्त की रात को सर्च ऑपरेशन किया है, उस मामले में हमारी ये डिमांड है कि पुलिस को या जो एटीएस को या जिस ऑफिसरों को या जिस डिपार्टमेंट को अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी इस मामले की और वो इन्फॉर्मेशन झूठी निकली, तो जिसने न्यूज़ इन्फॉर्मर को ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए जिसने झूठी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दी। दूसरा, मस्जिद के ट्रस्टियों को अगर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और कुछ नहीं मिला तो पुलिस को मस्जिद के ट्रस्टियों को नील सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये हमने वहाँ से डिमांड रखी थी और उसी को आज हमने राइटिंग में एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी साहब को दिया। ताखीर की वजह क्या है? मैंने जो कहा कि 14 अगस्त को हमारी ऑफिस का इफ्तिताह था, उस प्रोग्राम में हम पूरे लगे हुए थे और हम ये चाहते थे कि पुलिस जैसा कि और मामलात में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोलती है कि फला चीज़ हमने पकड़ा, फला चीज़ ऐसा हुआ, फला चीज़ ऐसा हुआ, हम ये चाहते थे, हम उसका इंतज़ार भी करते थे कि शायद डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बात सामने आए, लेकिन नहीं आने की वजह से हमको यह कदम उठाना पड़ा। आज हमने एडिशनल एसपी साहब को और डीवाईएसपी साहब को राइटिंग में दिया है ये दो डिमांड लेकर कि एक तो इन्फॉर्मर जो झूठा है उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए, दूसरा नील सर्टिफिकेट मस्जिद के जिम्मेदारों को देना चाहिए। एडिशनल साहब ने हमको भरोसा दिलाया है और वो उन्होंने कहा है कि नासिक सीपी साहब की तरफ से कोई प्रेस नोट निकाली गई है, वो मैं कापी आपको दे दूंगा, उसमें उसकी डिटेल भी है। ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया। आप अपनी अदारे की क्लब की ओपनिंग की आड़ में छुप तो नहीं रहे, आप इस्लामपुरे में मस्जिद है, वही घटना हुई है, तो आप रात में भी तो कुछ सरगर्मी या हरकत ले सकते थे। ऐसा है, मैंने इस बात की अभी एडिशनल साहब से भी क्लियर कर दिया कि मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ खानका बरकातिया मस्जिद के पास इस्लामपुरे में। सारे लोगों की नज़र मेरे ऊपर थी, लेकिन चूँकि कानून भी थोड़ा बहुत समझता है हमको, पुलिस की इंक्वायरी जो थी, आप लोगों को या बाद में लोगों को मालूम पड़ा होगा, इन लोगों ने कोर्ट की परवानगी भी लाए थे और जहां कोर्ट की परवानगी है वहां सब बेबस है। दूसरी बात कि पुलिस इंक्वायरी में या पुलिस की तफ्तीश में अगर कोई अपनी वजह से अड़थड़ा आता है तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। ये चीज़ सामने रखकर हमने वहाँ कोई अमल दखल नहीं किया। कानून से जो हो रहा था हमने उस पर काम होने दिया। हमने पुलिस को कहीं अड़थड़ करने की कोशिश नहीं की और न पुलिस को रोकने की कोशिश की। हमने जो एक फैसला लिया कि कानून से जो होगा वही करेंगे। आपने ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से भी कुछ बात कही। मैंने ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से इतना कह दिया एडिशनल साहब को और डीवाईएसपी साहब को कि असल में मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, वरना मैं अगर इन्वॉल्व हो जाता ना ये सब भाग जाते। इसलिए कि 1992 में, ख्याल रखना मैं जो बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का 1992 में इलेक्शन मैंने करवाया और मुफ्ती वाजिद अली को सदर मैंने बनाया, शफीक राना ने। ये आज जितने सुन्नी बन के बैठे हैं ना, उस वक्त कहाँ थे पता नहीं। और आप ही दूर ताजिया उठाने के बाद मातम भी सुनो, मैं अगर एमएलए वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं होता ना तो मैं बराबर ये काम करता। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में तफरका फैले, बहुत जगह हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना शफीक राना बर्दाश्त नहीं करता। जो कुछ हालात शहर में आ रहे हैं मुसलमानों के बीच में आपस में, मैं कहीं ना इत्तेफाकी नहीं चाहता, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम रहे, इसके लिए मैं खामोश हूँ। मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर अभी किसी तरह का तान तनाव है, पूरा मामला अमन के साथ हल हो चुका है। अच्छी बात है। ये जो जुलूस है ना, असल बात ये है, ये ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का जुलूस नहीं है, ये मुसलमानों का जुलूस है। इसमें शहर के हर तबके के मुसलमान अपने अपने तौर से जुलूस में शरीक होते हैं, अपना इंतज़ाम खुद करते हैं। ये कोई ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की जागीर नहीं है जुलूस, ये तमामी मुसलमानों का है। इंसानियत के सबसे बड़े खैरख्वाह
प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुलूस निकलता है तो शहर के एमएलए की कहीं से पहले नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है। सारे रहमत, जो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे आलम के लिए, उसमें सब आ गए। और रहा सवाल एमएलए का, एमएलए साहब भी मुसलमान हैं, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, नहीं मानते ऐसा नहीं है। लेकिन जुलूस में शरीक होना यही ये साबित नहीं करता ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आज मालेगांव में अगर 5 लाख की आबादी है मुसलमानों की, और उसमें से 50,000 ही अगर जुलूस में शरीक होते हैं, तो बाकी 4.5 लाख लोग मुसलमान नहीं है क्या? या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हैं क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना एक का मतलब ही नहीं है जुलूस में रहना। और जुलूस सिर्फ मुसलमानों का भी नहीं है, नहीं सारे आलम के लोग उसमें शरीक हो सकते हैं। और दावत देते थे हम, तमाम लोग आओ इस जुलूस में शरीक हो, गैर मुस्लिम भी आए। तो आप अब बनाया था, आप बोलो तो एफिडेविट करके दे देता हूँ मैं, और नहीं तो उन्हीं से तस्दीक कर लो।